और ग्लैंड के बारे में हमें बताना है। एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक ये छूट गया था। 2 ग्लैंड है ना, जिनके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि सीक्वेंस में वो तो पहले ही आते हैं, लेकिन अब जो है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, आप उसको अपनी जगह पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, एक जो ग्लैंड है ये आप खुद ही बताएंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं फिर से ये बनाने का प्रयास करूं, एक फिगर और बनाता हूं मैं। देखो, एक फिगर फिर से मैं बनाता हूं। तो देखो, मैं सोच रहा हूं किस बार लड़की बना दूं यार, क्योंकि बार बार लड़का। हाँ, तो ये देखो, एक फिगर मैंने बनाया ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, ये यहाँ पे तुम्हारा ये जो नेक रीजन है, ये जो नेक रीजन है इसका, ये इस तरह से, या मैं तुम्हें बनाऊं ऐसे थोड़ा सा, एक बना दिया मैंने। और ये जो नेक रीजन है ना यहाँ पे, ये हालांकि इसको ऐसे बना दो, गर्दन इतनी लंबी तो होती नहीं है, खैर मैंने इतना बना दिया। अब देखो, मुझे सीधा सीधा दिखाना है ये कि नेक रीजन में है ना। अब देखो, जो नेक रीजन है यहाँ पे, इस नेक रीजन में मैं यहाँ पे, चलो चलो दिखाता हूँ इसको यहाँ पे करके, ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये नेक रीजन में तुमने ये देखा था एक फिगर। अब देखो तो ये, इस फिगर में तुमने देखा था क्या था, कि यहाँ पे ये थायराइड था, थायराइड था। ये देखो तो, ये थायराइड ग्लैंड था। अभी तक आपने देखा था कि जो नेक रीजन था उसमें थायराइड ग्लैंड था, एंड थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि 4 स्मॉल स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड, है ना। यानी कि 4 स्मॉल स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड इनसाइड द थायराइड, है ना। एंड दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज पैराथायराइड, पैराथायराइड, दिस इज द पैराथायराइड। अबाउट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ये पैराथायराइड है, पैराथायराइड है। अच्छा, नाम भी बड़ा ही प्यारा है इसका। पैराथायराइड नाम इसका इसलिए है क्योंकि क्या होता है, पैराथायराइड नाम इसका इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये थायराइड के ऊपर एक तरह से क्या है, थायराइड के ऊपर ये लगा हुआ है ना। यानी कि उसके ऊपर पैरासाइट का काम कर रहा है। पैरासाइट का मतलब उसी से अपना भोजन लेता है। खैर इसमें वो वाला रोल नहीं है, ये थायराइड के ऊपर आश्रित है एक तरह से। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। तो आपने पैराथायराइड देख लिया। अब देखिए, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है एक हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन, तो पैराथार्मोन हार्मोन, उसका नाम ही है ये पैराथार्मोन हार्मोन। यानी कि पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो मैं आपको बताऊं, पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। और पैराथार्मोन हार्मोन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और ये क्या काम करता है, देखिए मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, रेगुलेट, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं रेगुलेट, ठीक है। किसको रेगुलेट करने का काम करता है,
रेगुलेट कैल्शियम, है ना, यानी कि ये कैल्शियम एंड, ठीक है, एंड फॉस्फेट लेवल, फॉस्फेट लेवल इन ब्लड, बस ये समझना है आपको। समझिए तो बस इतना ही समझना है आपको। क्या समझना है ये, बस। अब देखिए मैंने क्या समझाया आपको, सीधे सीधे इतने छोटे में आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी है। यानी कि हमारी बॉडी में नेक रीजन में ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने पिछले दिन समझाया था विंड पाइप। तो विंड पाइप के पास में थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे मटर के दाने के समान पैराथायराइड ग्लैंड है। इस पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है और ये जो हार्मोन होता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को, है ना, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तुम्हारी ब्लड में कितना फॉस्फेट होगा, कितना कैल्शियम होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सीधे सीधे बताओ कि सीधे सीधे तुम्हारा कौन है? पैराथायराइड ग्लैंड है, बस। और बताओ तुम्हारी ब्लड में यदि क्या हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तुम्हारी हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे यार, ठीक है। इसलिए इसकी लेवल को बनाए रखने का काम भी पैराथायराइड का काम है ना, ठीक है। तुम्हारी हड्डियों की मजबूती, दांतों की मजबूती इसीलिए है कि तुम्हारी बॉडी में पैराथायराइड है, ठीक है ना। एक और ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो सारे ग्लैंड के बारे में लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो बात करते हैं अब थाइमस की, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाई दिस इज नॉट रनिंग, जस्ट ए मिनट, वेट जस्ट ए मिनट, आई एम चेंजिंग माई पेन। हाँ, ये देखिए थाइमस, ये एक ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड में लिख दूं, ये देखिए थाइमस ग्लैंड। तो आपको मैं बताऊं सबसे पहले क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, मैं ये बात आपको लिखता हूं, है ना। प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ये देखिए, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ठीक है। यहां पे देखिए लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी कि अब मुझे देखिए ये मेरा नेक रीजन है, ठीक है ना। और नेक का लोअर पार्ट ये है ना, दिखाई दिया, ये और उसके बाद ये चेस्ट, ये है चेस्ट, ये है, ठीक है ना। 56 इंच वाला नहीं है, ये चेस्ट है और चेस्ट के ऊपर वाला ये है अपर पार्ट, ये है ना। मोदी जी कहते हैं 56 इंच वाला, तो पता ना, मुझे नहीं पता कितने इंच का है। तो ये देखो, ये नेक वाला, नेक का लोअर पार्ट और ये चेस्ट का अपर पार्ट ये है यहां पे, यानी कि थाइमस जो होगी यहीं पे प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। ये थाइमस होगा। बात समझ में आ गई, पोजीशन समझ में आ गई इसका।
दूसरी बात देखो इसके बारे में, थाइमस जो होता है एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको थाइमस हार्मोन ही कहते हैं, है ना। यानी कि दूसरा मैं पॉइंट लिखूं, इसको पॉइंट बना दूं, ये देखो थाइमस सिक्रीट थाइमस हार्मोन, ये देखिए, यानी कि ये क्या करता है, थाइमस हार्मोन ही तो सिक्रीट करता है बस। ये थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थाइमस हार्मोन निकलेगा। अब एक बात समझिए, जस्ट ए मिनट। तो देखिए ये थाइमस सिक्रीट करता है थाइमस हार्मोन, और ये थाइमस जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये थाइमस हार्मोन इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि समझे, यानी कि थाइमस से थाइमस हार्मोन निकलता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे अंदर इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा बताओ तो, कोरोना से कैसे लड़ोगे। तो हमारी इम्यूनिटी जो है अपने से ही बढ़ती है, छोटी मोटी बीमारियों का खात्मा ये खुद जानती है, ठीक है ना। तो ये थाइमस ग्लैंड है ना, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, रोगों से स्वतः ही रक्षा करने का काम करती है, खुद से ही लड़ती रहती है। कोई भी बाहरी पदार्थ आएगा इसको ये किल कर देगा। अब एक बात और भी देखो, क्या कहा जाता है कि जो यंग चाइल्ड होते हैं, है ना, उनमें बड़ा होता है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें लार्ज इन, लास्ट पॉइंट लिखता हूं, लार्ज इन यंग चाइल्ड, यानी कि छोटे जो बच्चे होंगे, यंग चाइल्ड का मतलब छोटे बच्चे, तो उनमें क्या होगा कि ये एक तरह से उनमें जो होगा, ये यंग चाइल्ड में ये बड़ा होगा इसकी साइज, है ना, लार्ज इन यंग चाइल्ड बट श्रिंक, ठीक है ना। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, और क्या होता है, श्रिंक कर जाता है ना। बट श्रिंक कह रहा है कि लार्ज होता है बट श्रिंक आफ्टर द प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। ये देखो, यानी कि क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद ये हो जाता है तुम्हारा श्रिंक हो जाता है। यानी कि देखो, जब छोटे थे तो तुम्हारी थाइमस ग्लैंड बड़ी थी साइज में, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए थाइमस ग्लैंड ही कम हो गई, क्योंकि जब बड़े हो जाते हो ना, उम्र में बड़े हो गए, 18 साल के, 20 साल के, 15 साल के, तो उस समय क्या होता है, तुम्हारी बॉडी, तुम तो खुद ही पहलवान हो गए हो, है ना। कहते हो कि अब तो मैं बहादुर शाह जफर हो गया हूँ, ठीक है, और हो भी सही बात है, तुम पहले से मजबूत हो गए हो, तुम्हें अब बीमारी नहीं होती है, जल्दी आसान नहीं है बीमारी होना, तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। लेकिन जो छोटा बच्चा है ना, उसके अंदर इम्यूनिटी की जरूरत है, तो उसके अंदर ये थाइमस रहता है, और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है, ठीक है। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, हम लोग आगे अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।